हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे मेटल कार्बोनिल्स के ऑफ दी 3D मेटल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो 3D आपकी ट्रांजिशन सीरीज़ है, तो इसके अंदर अंदर जो भी हमारे मेटल्स हैं तो उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे विद दैट ऑफ कार्बोनिल लिगेंड, जिनको हम मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ हमारे पास आपने क्या ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास 3D मेटल्स के जो हमारे कार्बनिल्स बनेंगे, ठीक है, जो यहाँ जो हमारे जो भी मेटल्स होंगे वो मेनली आपके पास हमारे पास तीन तरह के कम्प्लेक्सेस बनाएंगे। वन इज़ योर मोनो न्यूक्लियर, सेकेंड जो होंगे हमारे पास वो बाई न्यूक्लियर होंगे, और जो थर्ड टाइप होता है हमारा दैट इज़ योर पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। दैट इज़ हमारे यहाँ से जो कम्प्लेक्सेस बनेंगे ये होंगे आपके पास, पहले होंगे आपके पास मोनो न्यूक्लियर। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे दैट विल बी मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। पहले हमारे मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होंगे। ठीक है, जो सेकंड टाइप ऑफ हमारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे यहाँ पे आपके पास जो हमारे 3D मेटल्स बनाएंगे दैट विल बी अवर बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो सेकंड होंगे हमारे पास दिस इज़ योर बाई मेटल। ठीक है, ये हमारे बाई मेटालिक, इसको आप बोल सकते हैं बाई मेटल या फिर हमारे बाई न्यूक्लियर। बेटर होगा कि हम इसको बाई न्यूक्लियर बोलें। ठीक है, दिस इज़ योर बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। ठीक है, दिस इज़ योर बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। और जो थर्ड टाइप होंगे हमारे दैट विल बी योर पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, थर्ड विल बी अवर पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो देखिए, इसमें मतलब हमारे पास इन चीज़ों क्या क्या है कि मोनोन्यूक्लियर जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स हैं, देखिए मोनोन्यूक्लियर का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक ही है। ठीक है, मोनो मतलब आपके पास एक है, बाई मतलब यहाँ पे दो होंगे, पोली मतलब मोर देन टू होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मेटल एटम्स कितने होंगे, मोनोन्यूक्लियर में एक ही होगा, बाई न्यूक्लियर में हमारे पास दो मेटल एटम्स होंगे, और पॉली न्यूक्लियर जो है इट कंटेन्स मोर देन टू हमारे पास जो है वो आपके पास मेटल एटम्स होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास जो आपके मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज़ अवर मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो पहली चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपके पास मेटल एटम कितने होंगे, एक ही होगा। ठीक है, हमारे पास एक ही मेटल एटम होगा, और यहाँ पे जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा जो आपका लिगेंड है, ये कार्बोनिल जो होते हैं हमारे पास दे विल बी योर टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे हम आपके कार्बोनिल्स हमेशा टर्मिनल ही होंगे। टर्मिनल कौन से होते हैं आपके पास, जहाँ पे कार्बन जो है दिस इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम्स, और आपके पास कोई भी आपके पास ब्रिजिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, और वो सारे के सारे कैसे होंगे, आपके पास टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, तो जो शेप्स होंगी हमारे पास इन मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स की वो डिपेंड करेगी आपके पास जो उनके फार्मूलाज होंगे। ठीक है, वहाँ से हम उनकी ज्योमेट्रीज के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर जैसे मैं कंसीडर करूँ, मेरे पास मान लो कि मेटल हेक्सा कार्बोनिल है। ठीक है, सभी को पता है 6 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड लगे हुए हैं यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री होगी। ठीक है, और जो मेरे मेटल एटम्स हो सकते हैं यहाँ पे, तो मेटल एटम जो मेरे पास यहाँ पे हो सकते हैं दे कैन बी योर क्रोमियम। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास मोलिबिडियम हो सकता है, देन टंगस्टन हो सकता है, और आपके पास वेनेडियम हो सकता है हमारे पास। तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होगी यहाँ से हमारे पास, इन कम्प्लेक्सीज की ज्योमेट्री हमारे पास दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास जो है आपके 5 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड लगे हों, ठीक है, इफ़ वी हैव 5 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, तब आप सभी को पता है कि हमारी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी योर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हमारे पास ज्योमेट्री होगी, और जो आपका मेटल एटम होगा यहाँ से हमारा जो आपका मेटल एटम होगा, मेटल एटम जो है हमारे पास यहाँ से आयरन हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी योर आयरन, इसी के एनालॉग इसी के ग्रुप से आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम हो सकता है हमारे पास। ठीक है, एंड देन लास्ट हमारे पास अगर आपके पास 4 लिगेंड्स लगे हों दैट इज़ योर 4 हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड लगे हों, तो आप सभी को पता है कि ये ज्योमेट्री जो होगी इट विल बी योर टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी, और हमारे जो मेटल एटम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मेटल एटम्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास निकल हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस कम्प्लेक्स में, दिस इज योर निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, तो हम यहाँ पे शेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो जब आपके पास यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन मोनोऑक्साइड लगे होंगे विच आर अटैच टू मेटल। ठीक है, सभी को पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है हमारे पास, और सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो हो सकता है, ठीक है, मेटल एटम होगा हमारे पास, और इस तरह से आपके पास, ठीक
ठीक है, आप सभी को पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह से बनती है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से 4 लिगेंड आपके यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, और 5वां और छठा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके पास होना क्या है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स। दिस विल बी योर कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स, ठीक है। तो ये हमारी ज्योमेट्री कौन सी होगी, दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। आप सभी को पता ही है इसके बारे में, दिस इज योर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एंड सिमिलरली जब 5 हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड होंगे तो हमारी ज्योमेट्री कौन सी होगी, दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास, वी हैव आयरन, ठीक है, पेंटाकार्बोनिल, दिस इज आयरन पेंटाकार्बोनिल। तो 2 बॉन्ड्स आपके पास एक्सियल के ऊपर होते हैं, 3 आपके इक्वेटोरियल के ऊपर होते हैं, दिस इज योर FeCO5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 जो लिगेंड लगे होंगे वो आपके पास सारे के सारे कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या ध्यान में रखना है, सारे के सारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड लगे हुए हैं आपके पास दे आर योर टर्मिनल्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी निकाल लें यहाँ पे, अगर हम इनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे तो हमारे पास जो टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रेंज होती है आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वैल्यूज़ की, दैट इज़ 2123 और 1850 पर सेंटीमीटर के बीच में। आप सभी को पता है कि टर्मिनल जो होता है हमारे पास, इनकी जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वैल्यू होती है, दिस इज इट इज़ इन 2123 और 1850 पर सेंटीमीटर, इस रेंज के अंदर जो है वो इनकी वैल्यूज़ लाई करती है। तो जब आप यहाँ पे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे इन कंपाउंड्स की, इन मेटल कार्बोनिल्स की, तो हमारे पास जो बैंड्स आएंगे वो इस रीजन के अंदर आपके पास जो है वो ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। तो ये रीजन कौन सा होता है आपके पास, दिस इज योर टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड रीजन, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज अ टर्मिनल वे में आपके पास बाइंड करता है, ठीक है। तो दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जो लास्ट में है हमारे पास, दिस इज योर वेरी सिंपलेस्ट निकल टेट्रा कार्बोनिल। इसके बारे में तो आप सभी को पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास किस तरह से होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। 2 बॉन्ड्स आपके पास इन प्लेन होते हैं आपके पास, ठीक है, और एक जो होता है आपके पास अब दिस इज अबव द प्लेन, और एक आपके पास बिलो द प्लेन होता है। सो दिस इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। अब हम चलते हैं जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ हमारे जो कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस होंगे यहाँ पे, दैट इज़ योर बाई न्यूक्लियर, दिस इज़ योर बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। तो देखिए बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स में हमारे पास क्या होगा, बाई न्यूक्लियर नाम ही बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 मेटल एटम्स होंगे, ठीक है। मेटल एटम्स कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 एटम्स होंगे, और बाकी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स होंगे आपके पास अटैच्ड होंगे। अब देखिए आपने ध्यान में क्या रखना है, जो हमारे पास ये बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम दी मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स, ठीक है, उनसे ये डिफरेंट होंगे हमारे पास। यहाँ पे आपके पास 2 मेटल एटम्स हैं, तो इनके बीच में आपके पास पहली चीज़ तो आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड होता है। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं यहाँ पे आपके पास, दे कैन बी योर ब्रिजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपके ब्रिजिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनल तो होते ही होते हैं आपके पास, लेकिन साथ में अब आपके पास यहाँ पे ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी हमें देखने को साथ में मिलेंगे, ठीक है। टर्मिनल तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही हैं, ठीक है, वो तो पहले से है ही है, लेकिन साथ में आपको ब्रिजिंग भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं सिंपलेस्ट केस लेके चलता हूँ बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, दैट इज़ योर M2CO10, ठीक है। तो पहला मैं जो केस कंसीडर कर रहा हूँ दैट विल बी योर M2CO10, ठीक है। तो ये जो कम्प्लेक्सेस होंगे हमारे पास, इस तरह के जो मेटल कार्बोनिल्स होंगे, इनमें हमारा मेटल जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट होगा हमारे पास, और बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा। तो ये चीज़ तो आप आसानी से समझ सकते हैं अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लो मेरे पास है यहाँ पे आपके पास मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज ये आपके पास डायमर बनाता है, सो दिस इज़ योर मैंगनीज कार्बोनिल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होगा, दिस इज़ योर ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए आपके पास होगा क्या, ये हमारा मैंगनीज एटम है, इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बना होगा मेटल मेटल बॉन्ड। तो ये 2 मैंगनीज हो गए, इनके बीच में आपके पास एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट कैसे हुआ, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक जो मैंगनीज लगा होगा उसके पास आपके पास 5 कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सारे के सारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके पास टर्मिनल्स होंगे, कोई भी ब्रिजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब 5 एक के पास होंगे, एक ही आपके पास बॉन्ड बना हुआ, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट जो है यहाँ से वो ईजिली आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से मैं आपके पास जो है यहाँ पे जो 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है इनको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक
है, दिस इज योर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक मैंगनीज के पास 5 कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे, सिमिलरली दूसरे के पास भी आपके पास 5 ही होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है हमारे पास मैंगनीज कार्बोनिल का, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जहाँ पे अगर हम बात करें हमारे 3D सीरीज़ की, तो वेनेडियम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास वेनेडियम होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्रोमियम होता है, देन हमारे पास मैंगनीज होता है, एंड वी हैव आफ्टर दैट आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। तो यहाँ तक हम स्टडी करेंगे। तो देखिए जब भी हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स बनेंगे, ठीक है, तो जब भी हमारे मेटल कार्बोनिल्स बनेंगे तो आप सभी को यहीं से क्लियर हो जाएगा, वेनेडियम जो है दिस फॉर्म्स हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। वेनेडियम जो है आपके पास हेक्सा कार्बोनिल बनाता है, और इसका जो EAN रूल है वो सेटिस्फाई नहीं होता है आपके पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्योंकि इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। यहाँ से आपके पास जो EN इसका नंबर होगा, क्योंकि वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है, और 12 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ कार्बोनिल से बनेंगे, तो टोटल जो है आपके पास 35 बनेंगे। सो इसका जो EAN रूल है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन जो क्रोमियम होगा, दिस फॉर्म्स क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, और इसका EAN रूल जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। 24 और 12 36 हो जाएंगे हमारे पास। अब जो आपका मैंगनीज है, ठीक है, मैंगनीज विल फॉर्म MnCO5, ठीक है। तो देखिए मैंगनीज का जो EAN रूल है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंगनीज है आपके पास 35, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे आपके पास, इट विल बी 35, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल, इसका मतलब कि देखो यहाँ से EAN रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिनके EAN रूल सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो आपके पास इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। टू गेट स्टेबलाइज्ड ये क्या करेगा आपके पास, दिस विल फॉर्म डाइमर, ठीक है, डाइमर बनाएगा। डाइमर मतलब क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे ये आपके पास एक मेटल मेटल बॉन्ड बना देगा। सेम इसी एक ऐसे यूनिट के साथ ही आपके पास और कंबाइन करेगा MnCO5, इसके जैसा ही एक और यूनिट होगा उसके साथ कंबाइन करेगा, एंड दिस विल गिव यू Mn2CO10। और यहाँ पे जो है हमारे पास इसका EAN रूल जो है अब सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आयरन जो होता है हमारे पास, ठीक है, आयरन आपका एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसको 36 करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंगनीज डायमर बनाता है, आयरन का EAN रूल ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। स्टील जो आपका आयरन होता है, दिस फॉर्म्स बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस, ठीक है। और जिसका बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस होगा मेरे पास यहाँ से, दिस विल बी योर, दिस इज Fe2, ठीक है। यहाँ से मेरे पास Fe2 और CO9 होगा मेरे पास यहाँ से, दिस इज Fe2CO9, और इसका EAN रूल इसका भी सेटिस्फाई होगा। यहाँ से अगर आप निकाल लोगे पर एटम के लिए 36 निकल के आएगा। अब देखिए जो आपके पास ऑड एटॉमिक नंबर वाले हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो आपके ऑड एटॉमिक नंबर के हैं सारे के सारे, इनका EAN रूल जो है वो जनरली जो है आपके पास फॉलो नहीं हो रहा है अनटिल वो डाइमराइज ना करें, ठीक है। वेनेडियम डाइमराइज नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्टीरिंग नंबर जो है बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 तक पहुंच जाएगा, इसकी वजह से आपके पास डाइमराइज नहीं करता है ये, ठीक है। तो आपका जो कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, तो 8 और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसको फ्रॉम दी 4 कार्बोनिल ग्रुप्स, सो दिस विल बी 35। इसका EAN रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जो निकल है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज NiCO4 टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स होगा, और इसका EAN रूल जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोनिल का जो आपके पास जो आपके पास कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल, इसका EAN रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास क्या करेगा अभी ये बना देगा आपके पास डाइमर, दिस इज CO2 CO8। तो यहाँ पे आपके पास एक मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स है। लेकिन अब आपने ध्यान में रखना है, जो हमारे पास ये जो डाइमर्स बन रहे हैं हमारे पास, ये वाले दो, ठीक है, आयरन, ठीक है, आयरन कार्बोनिल, और ये जो हमारा कोबाल्ट कार्बोनिल है, ठीक है, दिस इज बाई डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, और ये हमारा डाई आयरन, दिस इज अवर 9 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेटल मेटल बॉन्ड तो बन ही रहा है, इनके अंदर जो है हमारे पास साथ में आपके पास ब्रिजिंग, वी हैव ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो होंगे अब आपके पास ब्रिजिंग होंगे। मैंगनीज में कोई ब्रिज नहीं है, ये ध्यान में रखना, कोई ब्रिजिंग आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। लेकिन आयरन और कोबाल्ट में आपके पास यहाँ पे इनके जो आपके पास डाइमर्स बनेंगे, यहाँ पे आपके पास ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स जो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके पास आयरन का, ठीक है। तो आयरन में क्या होगा, हमारे पास 2 आयरन एटम है, ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा मेटल मेटल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मेटल मेटल बॉन्ड बन गया, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास कितने कार्बन मोनोऑक्साइड है, 9 है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 जो है आपके पास ब्रिजिंग होते हैं। कितने ब्रिजिंग होते हैं आपके पास, 3। ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में होते हैं 3, सॉरी आयरन में जो है आपके पास ये जो आयरन वाला है Fe2CO9, ठीक है, इसके अंदर होंगे 3, और जो कोबाल्ट वाला होगा यहाँ पे होंगे आपके पास 2, ठीक है, इट हैज़ 3। और ये वाला जो होता है यहाँ पे आपके पास, इसके पास 2 होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ 2 ये हो गए और ये आपका थर्ड हो गया। सो दिस इज़ 3 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। और बाकी कितने बच गए हमारे पास, बाकी बच गए हमारे पास 6, ठीक है। तो 6 के 6 जो 6 होंगे तो हर एक मेटल के ऊपर जो है वो 3 होंगे। सो ये है आपके पास टर्मिनल्स। दीज कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर योर टर्मिनल वंस, और जो हमारे बाकी बच गए ये 3, दीज आर योर ब्रिजिंग्स, ठीक है। तो देखिए ब्रिजिंग जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके पास 3 सेंटर होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 सेंटर हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, दिस इज़ योर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, दिस इज़ योर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है, वहाँ से हमारे पास जो है ये आपके ब्रिजिंग कार्बोनिल्स जो है आपके पास बन के आते हैं। और जो स्टेबिलिटी होती है आपके पास इन ब्रिजेस की, वो डिपेंड करती है मेनली आपके पास जो साइज होता है मेटल एटम का, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, अगर हमारे पास मेटल एटम का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, अगर लार्जर मेटल एटम्स हो हमारे पास लाइक 4D 5D सीरीज़ के मेटल एटम्स, तो ये जो हमारे ब्रिज स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ अवर जो हमारे अनब्रिज्ड स्ट्रक्चर्स होंगे उनके कंपैरिजन में ये हमारे जो ब्रिज स्ट्रक्चर होंगे वो आपके पास ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन कब, जब हमारे पास मेटल एटम्स जो है वो बड़े साइज़ के हों, जैसे आपके पास 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रिजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ब्रिजिंग जो है आपके पास ये यूजुअली आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग दी 3D सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो हाई जो आपके पास मेटल का साइज़ हो जाएगा तो वहाँ पे आपके पास ये आपके पास ब्रिजिंग देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपके जो मेटल कार्बोनिल्स जो ब्रिज्ड बनेंगे वो आपके पास अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ब्रिज्ड स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास कार्बोनिल जो आपके पास बैंड है हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी नोट करेंगे कार्बोनिल की तो हमारे पास पता लग जाता है हमारे पास जो फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो आपके पास फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो हमारे पास स्ट्रेचिंग बैंड होता है दैट इज़ योर 2143 पर सेंटीमीटर के ऊपर होगा। लेकिन अगर ये आपके पास जो है जब ये मेटल के साथ बाइंड करता है इन अ टर्मिनल वे, ठीक है, जब टर्मिनल फैशन में आपके पास ये बाइंड करेगा मेटल के साथ, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी और 2123 और 1850 पर सेंटीमीटर के बीच में आती है। लेकिन जब ये आपके पास बाइंड करेगा इन अ ब्रिज वे, ठीक है, लेकिन जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्रिजिंग वे में आपके पास बाइंड करेगा मेटल एटम के साथ, तो इसके जो बैंड्स होंगे हमारे पास, जो इसकी स्ट्रेचिंग वैल्यूज़ आएगी दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 1850, और हमारे पास जो है ये 1720, ठीक है, पर सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपके पास एक्सटेंसिव बैक बॉन्डिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, इसी वजह से हमारे पास जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो ब्रिजिंग है हमारे पास, ये तो आपके पास वो वाले हैं जहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मेटल्स जो है आपके पास ब्रिज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट विल हेल्प टू डिस्टिंग्विश कि हमारे पास टर्मिनल्स हैं या फिर आपके पास ब्रिज है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 जो है आपके पास टर्मिनल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3 जो है हमारे पास ब्रिज हैं। सिमिलरली जो आपका जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज़ योर डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे आपके पास कितने ब्रिज होंगे, यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके पास एज अ ब्रिजिंग लिगेंड लगे होंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 कोबाल्ट एटम्स होंगे, और ध्यान में क्या रखना है कि जो मेटल मेटल बॉन्ड है दिस इज़ वेरी इसेंशियल कंडीशन, ये आपके पास इसेंशियल कंडीशन है ब्रिजिंग होने के लिए। जो स्टेबिलिटी है ना आपके पास ब्रिज की, ठीक है, ये जो ब्रिज बनते हैं आपके पास इनकी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए आपके पास ये मेटल मेटल बॉन्ड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल कंडीशंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल्स। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल का। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको कहा कि 2 मेटल मेरे पास 2 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिज बनाएंगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए जो कि आपके पास ब्रिज कर रहे हैं। अब कितने बच गए हमारे पास, 6 बच गए। तो हर एक के पास जो है वो आपके पास अब इस तरह से 3 जो है वो आपके टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप्स जो है वो लगे होंगे। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो आपने ध्यान में यही रखना है कि हमारे पास जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज होंगी टर्मिनल की वो ज़्यादा होंगी कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रिज की। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रा लूँगा तो मेरे पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज आएंगी कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है।
तो जो लोअर वैल्यूज़ होंगी वहाँ से पता लग जाएगा कि इस रीजन के अंदर जो आएंगी 1850 और 1720 के बीच में जो कुछ वैल्यूज़ आएंगी वहाँ से मैं कंफर्म होगा कि यहाँ पे आपके पास दो जो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, ठीक है, विच आर ब्रिज टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो ब्रिजिंग आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के आएंगे, मतलब यहाँ पे दो पीक्स निकल के आएंगी, ठीक है, इस रीजन के अंदर, जहाँ से हमें पता लगेगा कि ये दो जो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिज बना रहे हैं। अब लास्ट में हमारा एग्जाम्पल है, दैट इज़ हमारे जो थर्ड टाइप के हैं, दैट इज़ योर पोली न्यूक्लियर, ठीक है, दिस इज योर पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे पोली न्यूक्लियर में क्या हो जाएगा हमारे पास मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 मेटल एटम्स होंगे। और ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना, ये जो ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये मैंने आपको अभी तक बताया जब हमारे पास दिस इज डबली ब्रिज्ड, ठीक है, इसको आप डबली ब्रिज्ड बोलोगे, मतलब ये कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप लगा है जो ब्रिज कर रहा है वो दो मेटल एटम्स के बीच में है, ठीक है। अब हमारी बात होगी पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स की, ठीक है। जो आपके पास डबली ब्रिज है ना, चलो पहले यहीं पे आते हैं, जो आपके डबली ब्रिज हैं ये आपके पास दो मेटल एटम्स के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा हमारे पास समटाइम्स ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो तीन मेटल्स के एटम्स के बीच में भी ब्रिज कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास जो है वो तीन मेटल एटम्स हों, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उन इन तीनों के साथ जो है आपके पास यहाँ पे इस तरह से ब्रिज बना लेगा। तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनल, जो आपके सॉरी दिस इज़ योर μ3 मतलब ट्रिपली ब्रिज्ड कार्बोनिल। और यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज आएंगी ये आपके पास यहाँ से और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तीन मेटल एटम्स हो गए आपके पास, तो बैक बॉन्डिंग और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये अब आपके पास 1730 से लेके 1600 जो है आपके पास इस रीजन तक जो है आपके पास ये वैल्यूज़ जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास जो है वो कार्बोनिल का एब्जॉर्प्शन इस रीजन के अंदर आता है, ठीक है, तब आप बता सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे जो कार्बोनिल अटैच्ड होगा मेटल एटम के साथ, इट इज़ अटैच्ड बाय द ट्रिपली ब्रिज्ड, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज अटैच्ड बाय ट्रिपली ब्रिज्ड, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे पास पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, ठीक है। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़े से कम्प्लेक्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे और टर्मिनल्स भी होंगे, कुछ एक ब्रिजिंग भी होंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास तीन मेटल एटम्स होंगे, ठीक है, इफ़ वी हैव तीन मेटल एटम्स तो इसको हम बोलेंगे ट्राई न्यूक्लियर, ठीक है। अगर तीन एटम्स होंगे ट्राई न्यूक्लियर बोल देंगे हम, अगर चार होंगे तो टेट्रा न्यूक्लियर बोलेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है आपके मेटल कार्बोनिल्स जो है वो बनते रहेंगे। तो ट्राई न्यूक्लियर हमारे पास किस तरह के होंगे, तीन मेटल एटम और जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप जो आपके पास लगे होंगे दैट विल बी और 12। तो एग्जांपल है यहाँ पे आपके पास Fe3CO12, ठीक है। आप EEN रूल निकाल सकते हैं, यहाँ पे इजीली सेटिस्फाई हो जाएगा। तीन मेटल एटम्स हैं, तीन मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो ब्रिजिंग होते हैं Fe2CO9 इसके अंदर तीन होते हैं और Fe3CO12 जो है यहाँ पे आपके पास दो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे दैट विल बी योर ब्रिज्ड, ठीक है। यहाँ पे आपके दो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके ब्रिजिंग होंगे आपके पास, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर, ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, यहाँ पे आपके पास तीन मेटल एटम्स होंगे, पहला आयरन, ठीक है, एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होगी हमारे पास यहाँ पे सेकंड, और ये है हमारे पास थर्ड मेटल एटम। तो तीनों के बीच में एक एक मेटल बॉन्ड होगा, तीनों जो है आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड जो है आपके पास थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। अब मैंने कितने कार्बोनिल बनाए ब्रिज में आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो है आपके पास दो, जो कि आपके पास ब्रिज बना रहे हैं। तो पहला ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये दो कार्बन मोनोऑक्साइड वो हैं जो कि आपके पास ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। अब कितने बच गए हमारे पास, बाकी बच गए हमारे पास 10, ठीक है। तो देखिए एक तो इनके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, अब हमें इक्वली जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास 10 बचे, तो दिस इज़ योर 4 यहाँ पे लगा दो आप, ठीक है। दिस इज़ योर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 4 ये हो गए, 2 ये हैं, 6। तो इनके साथ में अब आपके पास दो दो जो है इन दोनों के पास आ जाएंगे। अब आपके पास सॉरी नॉट 2, यहाँ पे 3 आएंगे क्योंकि टोटल 12 है ना हमारे पास। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, चलो तीसरा मैं यहाँ लगा देता हूँ, 4 3 7 7 2 10, ये हो गया आपके पास 4, ये 3 7 और ये आपके 2 ये हो गए, ठीक है, 7 2 9 और 3 जो है आपके पास वो यहाँ पे होंगे। अब इस तरह से मैं चलो यहाँ बना देता हूँ छोटे छोटे करके। सो दीज आर योर 12। तो ये हुआ आपके पास स्ट्रक्चर
हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स का, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे पास मेटल एटम जो है मेरे पास रुथेनियम या ऑस्मियम होता है, इफ़ वी हैव मेटल एटम रुथेनियम या फिर ओस्मियम, तो अब देखिए साइज़ बढ़ गया मेटल एटम का। ठीक है, मेटल का साइज़ बढ़ गया है। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, लार्जर जो साइज़ के मेटल एटम्स होते हैं वो आपके पास ब्रिज जो है वो नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, उनके अंदर ब्रिजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इस तरह से आपके 3 मेटल एटम्स होंगे और कोई भी ब्रिज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं वो हर एक मेटल एटम्स के साथ आपने यहाँ पे लगा देने हैं। सो दिस इज़ योर 1 2 3 एंड 4। तो ये यहाँ पे मेटल एटम कौन सा होगा, मेटल विल बी योर रुथेनियम या फिर आपका ओस्मियम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आयरन होगा तो आपको 2 ब्रिज शो करने हैं वहाँ पे। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ योर टेट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, तो इसी को करेंगे हम। लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे आपके पास, दिस इज़ योर टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, दिस इज़ योर टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर के ऊपर देखिए आपके पास 4 मेटल एटम होंगे, M4CO12। ठीक है, एग्जांपल के तौर के ऊपर कोबाल्ट फैमिली, कोबाल्ट, ठीक है, रोडियम, इरिडियम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम आपके पास जो आपका इरिडियम टेट्रा कार्बोनिल होगा, IR4CO12। ठीक है, इरिडियम टेट्रा कार्बोनिल। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं होगा, नो ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जानना है, यहाँ पे कोई भी आपका ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, दिस इज सिंपली 4 आपके पास इरिडियम एटम होंगे। कितने होंगे हमारे पास, 4। ठीक है, फर्स्ट टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होगी बिल्कुल, 2 3 4। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से आपके 4 जो है आपको मेटल कार्बन देखने को मिलेंगे। और टोटल यहाँ पे आपके, ठीक है, मेटल और मेटल के बीच कितने बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 6 बॉन्ड होंगे। जो 4 तो यही है, तो चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5वां ये हो जाएगा, 6ठा बॉन्ड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, 6 मेटल मेटल बॉन्ड हैं। ठीक है, तो कोई भी ब्रिज नहीं है, तो सभी के पास जो है आपके पास ऑटोमेटिकली 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ योर 3। ठीक है, अब जो मेरा लास्ट बचता है दैट इज़ जो हमारे सेकंड बच गए दैट इज़ योर कोबाल्ट एंड रोडियम वाले। ठीक है, तो देखिए कोबाल्ट एंड रोडियम है, जो किसी को भी लूँगा अगर मैं मान लो। ठीक है, तो अगर मेरा मेटल एटम कोबाल्ट होता है, तो देखिए अगर कोबाल्ट और रोडियम होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो है आपको ब्रिजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर कोबाल्ट या रोडियम होगा हमारे पास किसके अंदर, M4CO12 में, तो आपको कितने ब्रिजिंग देखने को मिलेंगे, वी विल हैव 3 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके पास 4 मेटल एटम्स होंगे। दिस इज योर फर्स्ट टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट अगेन, 2 3 4। ठीक है, और मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 6। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लगाने हैं। तो चलो पहला मैंने यहाँ लगा दिया, दिस इज़ योर फर्स्ट, दिस विल बी योर सेकंड। ठीक है, और थर्ड लगा दिया मैंने। चलो अब यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइन दिखाई है तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, ये मेरा तीसरा हो गया। ठीक है, अब 3 लग गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने कार्बन मोनोऑक्साइड बचे, टोटल हैं 12, 3 लग गए हैं, 9 बच गए हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ लगा दो, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 6। ठीक है, अब बचे 6 हमारे पास, तो हर एक मेटल के साथ अब लगा दो आप 2। ठीक है, जहाँ ब्रिज नहीं बना है उसके साथ थोड़ा ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो सभी के साथ जो है अब आप 2 लगा दो एंड वी आर हैविंग। तो देख सकते हैं हर एक जो मेटल आइटम होगा उसके पास हमारे पास जहाँ पे हमारे पास जो है जो 3 कार्बोनिल ब्रिज वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉन्ड बने होंगे इन मेटल आइटम्स के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो
मेटल एटम जो है इसके साथ 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अटैच्ड होंगे। तो टोटल आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 आपके ब्रिजिंग वाले। ठीक है, तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, ऑफ द 3D मेटल्स। तो यहाँ पे हमने आपके पास मोनोन्यूक्लियर, बाईन्यूक्लियर एंड जो आपके पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं आपके पास डायरेक्ट कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 CO12 इस तरह से। और स्पेशली ध्यान में रखना है आपके पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है IR4CO12, ठीक है, टेट्राइड इरिडियम वाला ये कम्प्लेक्स जो है आपके पास मेटल कार्बोनिल। कई बार यहाँ से डायरेक्टली जो है आपके पास MCQ क्वेश्चन बन के आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल जो है डू नॉट हैव ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास IR4CO12 होगा तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा आपके पास। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।